हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो यारों, एक जीत या हार से कोई सिकंदर या फकीर नहीं बनता। हाय, मैं ओम प्रकाश सर आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेके आया हूं। जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं, अर्थात जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं, उसका बैच 1 अगस्त से शाम को 5 से 6 मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बैच के बारे में आपको पूरा डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, और ये जो बैच है आपका डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का एक मजा ही और होता है और बच्चे पढ़ते भी बड़ा अच्छा से हैं और इस पर पढ़ने में भी मन लगता है। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड पर आपका क्लास 10th का जो बैच है वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं और वो क्लास 10th का एग्जाम 2027 में देंगे। ठीक है, इस बैच के बारे में आपको हम अभी पूरा जानकारी देंगे ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। और ये जो बैच है ये शाम को 5 से 6 मेरे ऑफलाइन सेंटर पर स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो आइए इस बैच के बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, ये रहा मेरा कोचिंग और चाणक्य एकेडमी मथुरा, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है 10th तक। बाकी 11th और 12th में आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये मेरा क्लास 10th का रिजल्ट रहा कोचिंग का। ठीक है, मेरा कोचिंग मथुरा में काली मंदिर के पास है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट होगा इसके बारे में आपको हम पूरा अभी जानकारी देंगे ताकि कोई भी तरह का जो है आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 10th का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 1 अगस्त से 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? तो जो बच्चे 2027 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में बढ़िया से चर्चा करें ताकि कोई भी तरह का आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अभी आप हैं क्लास 9th में, और आप 10th का एग्जाम 2027 में देंगे। कब देंगे 10th का एग्जाम? 2027 में। मतलब आपके पास अभी से तैयारी करने के बाद लगभग 1.5 साल का समय है। मतलब ये बैच आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 1 अगस्त 2025 से जब स्टार्ट होगा ये बैच, तो आपका ये जो बैच है वो 1 अगस्त 2026 तक में आपका सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, लगभग खत्म कर देते हैं हम। इसके अलावा जो भी चीज बचता है वो चलता है आगे, और बाकी आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है जिसको हम रिवीजन बैच कहते हैं, और पूरी तरह से आपको फिर रिवाइज कराया जाता है। ठीक है, तो वो क्रैश कोर्स है। तो क्रैश कोर्स तो बाद में कराते हैं हम, लास्ट में, जो परीक्षा से 5 महीना पहले कराया जाता है, 4 महीना पहले कराया जाता है। अभी हम लोग पूरा सिलेबस कैसे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे कोचिंग सेंटर पर आपको मैथ का फुल्ली तैयारी कराया जाता है। मतलब आप जब मैथ मेरे से पढ़ लेंगे तो इसके बाद मैथ आपको इतना बेहतर तरीके से समझाया जाता है, इतना बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, थ्योरी दिया जाता है कि इसके बाद आप कोई भी बुक उठा लें, या तो आप केसीसी ना उठा लें, एनसीईआरटी उठाइए, जो भी किताब उठाइए आपका सारा किताब सॉल्व होगा। ठीक है, इतना बेहतर तरीके से आपको मैथ का जो है थ्योरी मेरे यहाँ दिया जाता है। एक बार आप थ्योरी लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप जो किताब बनाना है उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर रहा बात साइंस का, तो साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। तीनों सब्जेक्ट कहें तो तीनों सब्जेक्ट में आपका आ गया फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र हो गया, बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, सब चीज आपको जबरदस्त तरीके से समझाया जाता है। किसमें? तो साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इतना जबरदस्त तरीका से आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपके मन में कोई भी तरह का डाउट ना रहे। साइंस से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो इसके बाद आता है आपका जो आपको भयानक डर लगता है, वो है संस्कृत। वो है कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत से आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो अगर आप आ गए हैं एक बार ओम सर के कोचिंग में, ओम संस्कृत में आप मान के चलिए कि 90 नंबर से नीचे आपका आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेरा कॉपी से आपका सारा क्वेश्चन आएगा संस्कृत में। ठीक है, वो संस्कृत में जो है आपका, अगर कॉपी आप सही से तैयार कर लेते हैं तो 90 नंबर प्लस आपका आने का गारंटी है।
ठीक है। हम आपको कॉपी से सारा क्वेश्चन मिला देंगे, इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। आपको कॉपी से सारा क्वेश्चन हम मिलाएंगे और 90+ नंबर आपका आएगा। अगर संस्कृत से आपको डर लगता है, बिल्कुल आइए मेरे पास, ठीक है। आपका सारा डर हम खत्म कर देंगे। ये मेन सब्जेक्ट हुआ 3 जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा डरता है, मैथ। तो मैथ में तो हम आपको बोल दिए बाबू, आप ओम सर के पास आ गए तो मैथ से आपका डर ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मैथ को हम आपका सारा डर समाप्त कर देंगे मैथ में, है ना। उसके बाद आपको जो है साइंस, तो साइंस इतना जबरदस्त तरीका से आपको पढ़ाया जाता है कि आपको बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सारा सब्जेक्ट आपको जो है बिल्कुल बहुत ही मजा आता है पढ़ने में और बहुत अच्छा से समझ में आता है। और रटने का सिस्टम खत्म, समझना ज्यादा है साइंस में। उसके बाद हम लोग अगर संस्कृत का बात करें तो बच्चा संस्कृत से बहुत डरता है, और ये बात भी सही है कि संस्कृत में बच्चा बहुत ज्यादा फेल भी करता है क्लास 10 में। तो आपको संस्कृत बहुत ही बेहतर तरीके से जो है हम बताते हैं, इतना बेहतर तरीके से आपको हम बताते हैं, कॉपी में लिखाते हैं कि संस्कृत में आपका 90 नंबर हम कंफर्म कर देते हैं। मतलब अगर आप कॉपी को सही से तैयार कर लीजिएगा तो 90 से नीचे नंबर बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में रहेगा, सब क्वेश्चन आपका कॉपी में है, वहीं से रहेगा आपका सारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी जो है, तो आप तो भाई बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी में ज्यादा डर नहीं लगता है बच्चे लोग को, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना है। हिंदी का भी बुक जो है वो हम पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, ग्रामर भी पूरा अच्छा से पढ़ाते हैं, ताकि जो है आपको ग्रामर और किताब दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर एक और सब्जेक्ट सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल साइंस में हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कितना? 5। सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट का हम लोगों को तैयारी करना है। कितना सब्जेक्ट का? 5 सब्जेक्ट का। तो 5 सब्जेक्ट में आप कहेंगे सर कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो इसमें आपका आता है इतिहास, हिस्ट्री, इसमें आपका आता है हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल हो गया। इसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो गया। इसके बाद इसमें आपका सिविक्स आता है, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहेंगे आगे चल के, सिविक्स हो गया। और इसी में आपका एक और सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट को आपको हम बहुत अच्छे से तैयार कर देते हैं, लाइन बाय लाइन किताब को पढ़ के समझाया जाता है ताकि आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और आपदा प्रबंधन, तो ये 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयारी करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बैच जो है आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आप देखिए कि इतना सारा चीज पढ़ना है और इतना पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए, इसीलिए हम बैच सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त से, ताकि बच्चा को कम से कम हम अच्छे से आराम से 1.5 साल तक पढ़ा सकें। तो ये बैच आपका 1 अगस्त 2025 को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा मेरे ऑफलाइन सेंटर चाणक्य एकेडमी मथुरा में। जो बच्चे अभी 9th क्लास में है, कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में, ठीक है। ये जो बैच है आपका, ये बैच आपका 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? आपका 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 2025 को ये बैच स्टार्ट होगा। और ये बैच उस बच्चे के लिए जो अभी 9th क्लास में है, ठीक है, 9th क्लास में है। ये बैच 1 अगस्त को स्टार्ट हो जा रहा है आपका शाम को, याद रखना टाइम, शाम को 5 से 6, ठीक है। शाम को 5 से 6 जो है आप आ जाइए 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का। ये बैच आपका, ये जो बैच है आपका 1 अगस्त 2026 तक, कब तक? 1 अगस्त 2026 तक में लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। लगभग ये बैच आपका खत्म हो जाएगा और आपका फिर उसके बाद जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा जिसको रिवीजन बैच कहते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए बिल्कुल पढ़िए, है ना। रिजल्ट तो अब ज्यादा चर्चा करना नहीं है, रिजल्ट आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आइए और ओम प्रकाश सर से जुड़िए, पढ़िए, ठीक है। आपको यहाँ कोई भी तरह का डाउट हो तो उसका पूरा आजादी है आपको पूछने का, बिल्कुल पूछिए, जितना बार पूछना है पूछिए, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है, ठीक है। आइए 1 अगस्त 2025 को शाम को 5 से 6, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नया डिजिटल बोर्ड के साथ, और एकदम बेहतर अपनी तैयारी को करते हैं और टॉपर बनने का जो सपना है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।